गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो लेट्स सी कि आज क्या डेवलपमेंट हुआ और मार्केट ने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ दी हमें। सो अगर देखा जाए तो सी फ्रॉम दिस डे फ्रॉम फेल्ड ब्रेकआउट प्राइस इज इन कंटिन्यूस लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड है, नॉट इवन सिंगल डे हैड ब्रीच्ड प्रीवियस डे हाई। ओके, ये पिछले 6-7 दिन से। अभी कल क्या हुआ था, कल वी गॉट दिस टेल अगेन। ये टेल बहुत स्ट्रांग है, उसके बाद में हमें यहाँ पे डेवलपमेंट मिला, वैल्यू बनी, और उसके बाद फिर ये छोटा सा डिस्टिंक्शन आने के बाद फिर यहाँ पे फिर से वैल्यू बनी। ओके, वॉल्यूम प्रोफाइल पे इट इज़ मच मोर विजिबल एंड आइडेंटिफाइबल। ये एक वैल्यू बनी, उसके बाद ये एल बना, और उसके बाद में ये एक वैल्यू बनी। दिस वैल्यू इज़ वेरी क्रिटिकल बिकॉज यहाँ पे बहुत बड़े ऑर्डर्स थे ऑर्डर फ्लो पे। ओके, एज वी सॉ यस्टरडे, यहाँ पे मल्टीपल मोर देन वन के ऑर्डर्स थे विच आर हाईली सिग्निफिकेंट। ओके, और ये एल भी बहुत सिग्निफिकेंट है कमिंग डेज के लिए। पीछे देखते हैं तो ये लेवल पे क्या था, एक पर्टिकुलर डे का वैल्यू एरिया लो था, या 17 अक्टूबर का वैल्यू एरिया लो है, जहाँ पे प्राइस अभी पॉज हुई है कल के दिन। ओके, सो ये एक पॉइंट बन सकता है जहाँ से बायर्स को कुछ पुश मिले। ओके, बिकॉज ये यहाँ पे एसएनआर भी है ये पर्टिकुलर दिन का। सो एक बायर्स के पास चांस है, इट इज़ जस्ट अ चांस नॉट अ प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। चांस बायर्स के पास ये है कि यहाँ से प्राइस डायरेक्टली गैप अप ओपन करें थ्रू आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स, एंड देन उसके बाद फिर वहाँ पे सस्टेन करें। ओके, एट अपर लेवल्स एटलीस्ट अबव दिस एच और दिस हाफ बैक, तो ही बायर्स के पास चांसेस रहेंगे प्राइस फर्दर पुश बैक करने का। अदरवाइज देर आर नो चांसेस विद बायर्स टू पुश द प्राइस फर्दर। एक सेकंड चांस ये है कि यहाँ पे ही कहीं पे ओपन हो, जहाँ पे ओपन हुआ है ये रेंज में या फिर ये वैल्यू एरिया में, और फिर उसके बाद शार्पली पुश बैक करें अपसाइड और वहाँ पे सस्टेन करें। इन दैट केस ऑल्सो बायर्स हैव चांस। Okay, but other than this there are no chances for buyers to push the price further. Only AMO can help the buyers to push the price up. Okay, otherwise अगर माइल्ड गैप अप होता है, माइल्ड गैप डाउन होता है, फ्लैट ओपन होता है, इन ऑल दिस सिनेरियोज, ये जो भी लाइन है ओके प्रीवियस स्विंग हाई की, तो इसके नीचे कहीं पे भी अगर ओपन होता है तो देर आर चांसेस दैट सेलर्स विल पुश द प्राइस फर्दर डाउन साइड। अभी आज हुआ क्या है एग्जैक्टली, प्राइस ओपन हुई है विद इन वैल्यू एरिया विद इन पीडीआर। ओके, और एग्जैक्टली ये एनोमली के पास, और फिर ये एलवीएन पे ओपन हुई है प्राइस। अभी प्राइस के पास दो ऑप्शन है, या तो शार्पली पुश बैक करके अप साइड जाए और सस्टेन करे, या फिर नीचे साइड जाए। ओके, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे प्राइस जस्ट नीचे गई, नीचे साइड थोड़ा सा ऑर्डर मिला उसे, जस्ट लिमिट बाइंग मिली छोटी सी। ओके, विल सी दैट लिमिट बाइंग। सी यहाँ पे छोटी सी लिमिट बाइंग मिली, अदरवाइज मैक्स एरिया इज़ वॉल्यूम वाइड ओनली। जैसे ये वॉल्यूम वाइड मिला, देर वॉज नो बिजनेस एट ऑल, प्राइस ने यहाँ से रिटेस्ट लेके फिर प्राइस ऊपर गई। ओके, सी दिस वाज नॉट अ रिटेस्ट फ्रॉम दिस बिग ऑर्डर्स। ओके, ये ऊपर से ही रिटेस्ट है ये एक छोटे ऑर्डर की, एंड देर इज़ वॉल्यूम वाइड, इट मीन्स दैट देर आर नो बिजनेसेस इन दिस पर्टिकुलर एरिया। ओके, अगर ऐसी केस है तो फिर प्राइस अब जाने चाहिए एग्रेसिवली बाय स्टॉप लॉस हंट ऑफ द सेलर्स। ओके, जैसे प्राइस ऊपर गई, यहाँ से यहाँ तक के प्राइस गई विथ वेरी मिनिमल वॉल्यूम्स। ओके, और फिर प्राइस को यहाँ पे वॉल्यूम्स मिले। ओके, ये लेवल कौन सी थी, यहाँ पे एक ये लेवल थी, एच की लेवल थी, जहाँ पे प्राइस को वॉल्यूम्स मिलने लगे, स्विंग हाई और ये एच की। यहाँ पे अगर वॉल्यूम्स मिलने लगे, सो प्राइस ने, एक तो अगर बायर स्ट्रांग है तो फिर प्राइस ने डायरेक्टली पुश थ्रू करना चाहिए, अदरवाइज अगर सेलर स्ट्रांग है तो प्राइस ने यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस लेना चाहिए। अभी प्राइस जब यहाँ पे आई, सो प्राइस वॉज नॉट एट ऑल एबल टू ब्रेक दिस लेवल। ओके, मैक्सिमम स्पैन ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल वॉज टू स्ट्रगल हियर। यहाँ पे स्ट्रगल हुआ अच्छा खासा, उसके बाद में फिर प्राइस ऊपर जाने लगी। अब जब प्राइस ऊपर जाने लगी तब हमने बाय का क्यों नहीं सोचा, बिकॉज दो चीज़ें थी, एक तो एक हाफ बैक था। ओके, प्रीवियस डे का एक एसएनआर है, टेल है। ओके, बाइंग टेल, इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू रेजिस्टेंस वंस इट ब्रीच्ड। ओके, ये एक रीज़न था, एक हाफ बैक है, ये एक रीज़न था। और सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न ये था कि सी हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में दिस फिनोमेना, कि जब भी प्राइस विद इन पीडीआर विद इन वैल्यू एरिया ओपन होती है और एक साइड वैल्यू एरिया के टेस्ट करके फिर वहाँ पे ओपन रेज ड्राइव देती है, और फिर अदर साइड ऑफ वैल्यू एरिया टच करने जाती है।
ओके, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर अपोजिट साइड में उसे लिमिट एक्टिविटी दिखती है, इन दिस केस लिमिट सेलर्स, अगर लिमिट बायर्स का सिनेरियो होता तो क्या होता, प्राइस यहाँ पे कहीं पे ओपन होती, वन एंड वुड हैव बीन टेस्टेड, ओके, एंड देन ओपन टेस्ट करके फिर ओपन टेस्ट ड्राइव होता नीचे साइड, देन ये साइड हम लोग देखते कि लिमिट बायर्स है क्या और दे आर अप्रोचिंग एटलीस्ट। अब ये केस में जैसे ही प्राइस ओपन टेस्ट ड्राइव नीचे की साइड देके फिर ऊपर जा रही थी, यहाँ पे लिमिट सेलर्स आने चाहिए जो कि आए। ओके, यहाँ पे लिमिट सेलर्स आए, नियर अबाउट 1000 ऑर्डर है सिंगल बाय साइड का, और फिर सेल साइड पे भी एग्रेशन है। ओके, सो ये केस में हम डायरेक्टली यहाँ पे बाय का नहीं सोच सकते, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है प्राइस डाउनवर्ड रिवर्स करने का, और ये जो ए पीरियड का जो भी डेवलपमेंट है इसको एटलीस्ट इरेज करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, सो दैट्स व्हाई वी वेटेड एंड वी वेटेड टू सी वेदर अनदर सेलर्स आर कमिंग फ्रेश और नॉट। सो जैसे ही प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई, वी सॉ द सेलर्स कमिंग इन। ओके, और ये लेवल थी, ये हाफ बैक भी, ओके, हाफ बैक, एंड ये SNR डेली का जहाँ पे ये बाइंग टेल थी प्रीवियस। ओके, सो ये पर्टिकुलर लेवल पे हमें ये सेलर्स मिले, हमें ये डेवलपमेंट मिला, सो दिस शॉट वी गॉट। ओके, ये शॉट बहुत अच्छा था। ये शॉट में हम लोग एटलीस्ट डेलो तक के, या फिर डेलो का ये पर्टिकुलर कैंडल का जो भी POC है वहाँ तक के हम लोग आराम से वेट कर सकते हैं। अब ये कैंडल का POC यहाँ था तो ऑब्वियसली इट वाज नॉट दैट लॉजिकल टू गेट दैट मच टारगेट, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास एक रेफरेंस था डेलो या फिर ये ऑर्डर, सो यहाँ तक के प्राइस आई, इफ़ नॉट हियर देन यहाँ पे आई। ओके, बट इफ़ एनीबडी stays to wait till current day low, okay, then he would have got this move, otherwise यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं ये पर्टिकुलर ट्रेड का। दिस मूव वी couldn't capture, okay, rather we could not identify this move, so we cannot discuss about this, but ये अच्छी मूव थी। if any setup is there to identify and take advantage of such moves, then that is really nice, but it was not falling in our setup, so we skipped it। ओके, ये मूव नीचे आए, देन यहाँ पे बेस बनने लगा। ओके, ये बेस बनने लगा, तब यहाँ पे कोई ऐसे रेफरेंस नहीं था खास। ओके, बट ये जब बेस बनने लगा तब यहाँ पे ऑर्डर्स आने लगे। ओके, डिसेंट ऑर्डर्स थे, नॉट दैट मच बिग, बट यहाँ पे बेस बनने के बाद प्राइस ने अप मूव देना स्टार्ट किया। ओके, और अपर साइड अगर देखते तो इमीडिएटली कोई ऐसे खास रेजिस्टेंस था नहीं। ओके, यहाँ पे कोई ऐसे खास रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, ये इधर साइड थोड़े रेजिस्टेंसेस हैं, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे प्राइस ने फिर से पुल बैक लिया और फिर रिटेस्ट पे फिर यहाँ पे हमें एंट्री मिली। ओके, वी गॉट दिस एंट्री एट दिस पर्टिकुलर रिटेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बेस, बट दिस मूव डिडंट गिव दैट बिग पुश टुवर्ड्स अपसाइड। बट उसके बाद ये पर्टिकुलर बेस का जो फिर से रिटेस्ट आया, ये अगेन रिटेस्ट पे हमें यहाँ पे एक एंट्री मिली। ये एंट्री ने हमें अच्छा खासा मूव दिया। ओके, ये मूव यहाँ तक के आया। ओके, ये जो बड़े ऑर्डर्स थे उसके नीचे आए, और यहाँ पे देखते तो यहाँ पे ये लोअर है, लोअर लो का स्ट्रक्चर भी है, सो ऑब्वियसली हियर इट गॉट रेजिस्टेंस अराउंड ये 725 730 के लेवल पे। ओके, सो दिस वाज द एग्जिट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेड। अभी इसके बाद फिर ये एक मूव आई, बट वी कुडंट आइडेंटिफाई दिस। ओके, नॉट फॉलिंग इन आवर सेटअप, सो वी कुडंट टेक दिस। और डे एंड पे ऐसे कुछ अच्छे ऑर्डर्स नहीं आए आज। यहाँ पे तकरीबन 2 बजे के आसपास कंटिन्यूसली प्राइस वॉज इन साइडवेज जोन। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। अगर कल का देखते हैं, सो हमें आज भी सेलिंग टेल मिली हुई है। ओके, यहाँ पे सेलिंग टेल है, वैल्यू एरिया लोअर साइड बना हुआ है, प्राइस क्लोज डाउन साइड। ओके, नियर वैल्यू एरिया लो, यहाँ पे PPOC बना हुआ है, दैट मीन्स सेलर्स एंड बायर्स आर इन गुड कंसेंसस हियर, दे आर बोथ आर हैप्पी टू ट्रेड to transact in this particular zone. Okay, there is no push through from buyers end at all, at least on this day. So हम अभी फ़िलहाल यहाँ पे सेल साइड का ही बायर्स ज़्यादा रखेंगे। ओके, अनलेस वी गेट सम आइडेंटिफाइबल स्ट्रक्चर फ्रॉम बायर्स एंड और बिग ऑर्डर्स ऑन ऑर्डर फ्लो। ओके, यहाँ पे अगर बायर्स कैपेबल होते हैं ये पर्टिकुलर जोन में ओपन करने के लिए। ओके, सी दिस इज़ अगेन वैल्यू एरिया लो एंड दिस वैल्यू एरिया हाई, और इसके बीच में ये बड़े ऑर्डर्स हैं, सो ये जोन बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट करेगा अनलेस इट इज़ पुश्ड इन प्री मार्केट ओपन। ओके, अदरवाइज अगर प्राइस यहाँ पे कहीं पे ओपन होती है माइल्ड गैप अप, माइल्ड गैप डाउन या फिर फ्लैट, सो ये जोन बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा गाइस। ओके, इसको ब्रीच करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं है। ओके, ओनली इन केस ऑफ AMO इट इज़ पॉसिबल। उस केस में हम लोग बोलेंगे कि बायर्स आर स्ट्रांग एंड दे कैन पुश द प्राइस फर्दर। अदरवाइज अभी के लिए ये शॉर्ट टर्म के लिए ये एक रेजिस्टेंस भी रह सकता है फिलहाल, अगर ये ब्रीच नहीं होता तो 1-2 दिन तक। ओके, दैट इज़ इट, अदरवाइज मैक्सिमम बायर्स विल बी टुवर्ड्स शॉर्ट साइड। सो थैंक यू गाइस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। होप कि ये वीडियोज़ या सीरीज़ आपके लिए
fruitful रहेगी. You are getting value out of it to plan for the next day and to read the market through market profile angle, okay, accurately. So that is it. If you have any suggestions, any comments, or any feedbacks, or any queries, please drop us comment here on YouTube, or you can talk to us on Telegram also. Thank you guys. Thanks a lot.